आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में। प्रीवियस सेशन में हम लोग नॉर्मलाइजेशन देख चुके हैं और नॉर्मलाइजेशन एक तरह का टेक्निक है जो रिलेशन से डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने का काम करता है। और चूंकि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से गुजरता है इसलिए इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स भी दिए गए हैं, जिसमें कि हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, 4NF एंड फिफ्थ NF। ये जो है ना 6 स्टेज इसके हैं नॉर्मल फॉर्म्स को, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से किसी दो को डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है। जैसे फर्स्ट और सेकंड को कहेगा डिफाइन कर दीजिए, या थर्ड और BCNF को, या थर्ड और BCNF में डिफरेंस क्या होता है, या फिर 4 और 5NF को डिफाइन कर दीजिए। इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं थियोरेटिकल पार्ट में। यहाँ से गेट लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं जो नॉमिनल क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे एक रिलेशन आपको दिया जाता है और रिलेशन में जो है ना एट्रीब्यूट्स दिए रहेंगे ABCDE, इस तरह के जो है ना जैसे 5 एट्रीब्यूट्स हो गए। अब यहाँ पे जो है ना फंक्शनल डिपेंडेंसी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया रहेगा, क्योंकि हम लोग प्रीवियस सेशन में फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिस्कस किए थे तो उसमें देखे थे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मलाइजेशन से संबंधित है, और यह डिस्क्राइब करता है एट्रीब्यूट्स के बीच के रिलेशनशिप को। तो यहाँ पे ABCDE क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया रहेगा कि A डिटरमाइन कर रहा है B और C को, C डिटरमाइन कर रहा है E को, और फिर B डिटरमाइन कर रहा है D को। इस तरह के जो है ना फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन रहेगा आपको क्वेश्चन में, और पूछा जाएगा कि यह रिलेशन जो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है ये बताइए कि किस नॉर्मल फॉर्म में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, BCNF में है, 4NF में या फिफ्थ NF में। तो वहां पे आपको चेक करना होगा फंक्शनल डिपेंडेंसी के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट हम लोग प्रीवियस सेशन में देखे हैं उसके, यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी हम लोग चेक करेंगे, और फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करके उसके आधार पर हम लोग ये बता सकते हैं कि जो दिया गया रिलेशन है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड में है कि थर्ड में है, BCNF में है, 4NF में या फिफ्थ NF में है। अब इसके एक एक करके हम लोग सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आपका रिलेशन दिया गया रहेगा फर्स्ट NF, यानी कि जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है ये सबसे कम रिस्ट्रिक्टर है, और सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन किसमें है, फिफ्थ NF में। अगर कोई भी रिलेशन अगर सेकंड NF में है तो वो निश्चित है फर्स्ट में होगा, अगर थर्ड में है तो निश्चित है कि वो फर्स्ट और सेकंड दोनों में होगा। BCNF में तो ये कंफर्म है कि वो फर्स्ट में भी होगा, सेकंड में भी होगा, और थर्ड को, इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा तभी BCNF में आएगा। अगर 4NF में है तो बाकी सबको सेटिस्फाई करेगा, और फिफ्थ NF में है तो बाकी इन सभी को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से कि अगर कोई भी रिलेशन BCNF में है तो क्या वो 1NF में होगा या नहीं होगा, तो होगा। क्या सेकंड में होगा, तो हाँ होगा। थर्ड में होगा, तो हाँ होगा। क्या फोर्थ में होगा, तो नहीं। फोर्थ में जो BCNF में है वो फोर्थ को सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो BCNF में है वो फिफ्थ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई भी रिलेशन 3NF में है, 3NF में है, तो ये निश्चित है कि वो फर्स्ट में भी होगा और सेकंड में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी होगा और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी होगा। अब यहाँ पे हम लोग चेक कैसे करते हैं, तो चेक करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी रिलेशन हमें मिलता है और वहां से डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देंगे तो वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू रहता है एट्रीब्यूट्स का वो एटॉमिक होता है। और एटॉमिक का मतलब होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर कोई भी रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है तो ये कन्फर्म है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ इसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगा। पार्शियल डिपेंडेंसी को हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई भी रिलेशन अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो ये कंफर्म है कि वो फर्स्ट में भी होगा, सेकंड में भी होगा, और साथ ही साथ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इसमें नहीं होगा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगा। अगर रिलेशन 4NF में है तो 4NF क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है 3NF से। यानी कि इसमें कहता है कि अगर A रिलेटेड टू B है, यानी कि A B को डिटरमाइन कर रहा है, तो A जो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के एट्रीब्यूट है वो सभी सुपर की होंगे। अगर 4NF में कोई रिलेशन है, 4NF में कोई रिलेशन है तो यहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होगा, और ये रिलेशन BCNF में ऑलरेडी होगा। साथ ही साथ इसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होगा, मल्टी वैल्यूड जो है ना डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी इसमें नहीं होगा। तो ये होगा हमारा 4NF में। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ना अगर फिफ्थ NF की बात करें तो फिफ्थ NF कोई भी अगर रिलेशन है इसका मतलब है निश्चित है कि वो 4NF में है, और इसमें ज्वाइंट डिपेंडेंसी जो है ना नहीं है। तो ज्वाइंट डिपेंडेंसी अगर नहीं है तो फिफ्थ NF में, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है तो BCN 4NF में,
अगर स्ट्रिक्ट है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जितने भी एट्रीब्यूट्स है सभी जो है ना सुपर की है तो BCNF में होगा। अगर 3NF में है तो उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगा। अगर 2NF में है तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगा। और 1NF में है तो उसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे सभी क्या होंगे, एटॉमिक होंगे। तो इसका हम लोग समरी देखें सभी का। अब इसको एक एक करके हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कोई भी रिलेशन होगा विल बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ इट कंटेन्स एन एटॉमिक वैल्यू, यानी कि जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उस रिलेशन में वो सभी एटॉमिक वैल्यू को रखे होंगे, उसमें कोई भी ऐसा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट उसमें नहीं होगा, यानी कि कंपोजिट एट्रीब्यूट उसमें नहीं होगा। यह कहता है कि एन एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टेबल कैन नॉट होल्ड मल्टी वैल्यूज, यानी कि कोई भी एट्रीब्यूट्स टेबल का मल्टी वैल्यू को नहीं रखता है। तो इसका जो मेनली कंडीशन क्या हो गया, तो कंडीशन ये कहता है कि कोई भी रिलेशन फर्स्ट एनएफ में कहा जाएगा अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला कि इट ओनली कंसिस्ट एन एटॉमिक वैल्यू एट्रीब्यूट्स, ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक वैल्यू एट्रीब्यूट्स को रखता है। और सेकेंड कंडीशन नो रिपीटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट, इसमें कोई भी रिपीटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इस तरह के रिलेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहेंगे। जैसा कि ये टेबल हम लोग देख रहे हैं, तो इस टेबल में क्या है कि रोल नंबर है एक एट्रीब्यूट्स, नेम भी एक एट्रीब्यूट है और कोर्स भी एक एट्रीब्यूट्स है। अब यहाँ पे रोल नंबर इसमें देखिए सभी क्या है, यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है सभी टपल्स को। तो ये क्या है, यूनिक है। 101, 102, 103 ये रोल नंबर है, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्राइमरी की तरह काम कर रहा है। नेम है, लेकिन कोर्स में देखेंगे तो एक स्टूडेंट जो नाम मोहन है जिसका रोल नंबर 101 है, ये दो कोर्स को जो है ना एक्वायर किए हुए हैं, DBMS और कंप्यूटर ग्राफिक्स। रोल नंबर 2 है, ये सिर्फ DBMS को एक्वायर करता है, जबकि रोल नंबर 3 है OS और पाइथन को एक्वायर करता है। तो यहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये है कि यह रिलेशन फर्स्ट एनएफ में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पहला स्टूडेंट है ये दो स्टूडेंट यानी कि मल्टी वैल्यू को रखा है, मल्टीपल वैल्यू को रखा है। और जो लास्ट वाला है ये भी क्या है, मल्टीपल वैल्यू को। तो ये क्या आता है, फर्स्ट एनएफ के जो रूल्स है उसको वायलेट कर रहा है, इसलिए जो है ना यहाँ पर जो है ना आपका जो टेबल है वो फर्स्ट एनएफ में नहीं है। अब फर्स्ट एनएफ में नहीं है तो इसको फर्स्ट एनएफ में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप इसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसको सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट में आप कंसीडर कर लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे टेबल में है तो यहाँ पे मोहन है, तो यहाँ पे जो है ना DBMS कर दिए, और यहाँ पे CGBSE का है तो एक और जो है ना यहाँ पे रोल कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कोर्स में कोई भी मल्टीपल वैल्यू नहीं है, तो इस तरह से अलग अलग कोर्स को जो है ना उसका रो हम अगर रिकॉर्ड बना देते हैं तो ये कहता है हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सब एटॉमिक वैल्यू को रखा है, इसलिए ये जो टेबल है ये हमारा नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है लेकिन ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब इसके डेफिनेशन को अगर आप देखेंगे समराइज करके तो कहेंगे कि कोई भी रिलेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहा जाएगा अगर उसमें सभी एट्रीब्यूट्स एटॉमिक वैल्यू रखते हैं और उसमें कोई रिपीटिंग ग्रुप्स अवेलेबल नहीं हो, तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कोई भी रिलेशन तब कहलाएगा जब ऑलरेडी वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के कंडीशन अभी हम लोग देखें कि उसमें जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो एटॉमिक होंगे, साथ ही साथ उसमें कोई भी रिपीटिंग ग्रुप नहीं होगा, दैट मीन्स कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगा। तो पहला कंडीशन ये है कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में किसी भी रिलेशन को होने के लिए पहला नॉर्मल फॉर्म तो ऑलरेडी होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है इट शुड मस्ट फ्री फ्रॉम पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी एक कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए हैं। क्या होता है पार्शियल डिपेंडेंसी, इसको हम लोग देखते हैं। एक कंसीडर करते हैं एक रिलेशन है जिसमें एट्रीब्यूट्स A, B, C और D 4 एट्रीब्यूट्स हैं, और यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिफाइन किया गया है कि A भी डिटरमाइन कर रहा है C को और B डिटरमाइन कर रहा है D को। तब यहाँ पे अगर हम लोग की बात करते हैं, अगर यहाँ पे की डिटरमाइन करते हैं तो की वह एट्रीब्यूट्स होता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो बाकी सभी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले रिलेशन से। तो यहाँ पे अगर C को हम लेते हैं तो C जो है ना किसी को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, अगर B को लेंगे तो सिर्फ D को डिटरमाइन करेगा, D किसी को डिटरमाइन कर रहा है, ये किसी को नहीं, और
ए बी जो है ना, अगर ए बी हम लेते हैं तो ए बी सी को डिटरमाइन कर रहा है और बी जो है ना डी को डिटरमाइन कर रहा है। तो यहाँ पे की हमारा क्या हो गया, ए बी हो गया, की यहाँ पे ए बी हो गया। अब रिलेशन को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करके देखते हैं तो ए बी सी डी रिलेशन है, जहाँ पे ए बी क्या है, की है, ए बी यहाँ पे की हो गया। और ए बी किसको डिटरमाइन कर रहा है, तो ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी को। ये फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गया, यानी कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी फुल हो गया, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि जो की ए बी पर डिपेंड कर रहा है सी। लेकिन जब दूसरा रिलेशन को आप यहाँ पे देखेंगे, बी डिटरमाइन कर रहा है डी को, तो बी यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है किसको, डी को। और बी क्या है, बी की का पार्ट है, बल्कि की नहीं है, की तो ये भी है, तो की का पार्ट हो गया, तो ये हो गया आपका पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी यानी की का पार्ट अगर किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को, नॉन की एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। यहाँ पे हो गया पार्शियल डिपेंडेंसी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी अगर रिमूव हो जाता है तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर कोई रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट और कैंडिडेट की, यानी कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे कैंडिडेट की पे। नॉन की एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो वह एट्रीब्यूट्स जो की का पार्ट नहीं हो। अगर इस रिलेशन में आप देखेंगे तो ए बी सी डी चार जो है ना एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें ए और बी क्या है, यहाँ पे की है, तो नॉन की एट्रीब्यूट्स यहाँ पे कौन जाएंगे, इस रिलेशन में सी और डी क्या हो गया, नॉन की एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। अगर प्राइम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ए और बी क्या हो जाएगा, ए प्राइम एट्रीब्यूट्स, ये हो जाएगा आपका प्राइम एट्रीब्यूट्स। प्राइम एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो की का पार्ट्स होते हैं या की होते हैं, और नॉन की वो होते हैं जो की का पार्ट नहीं होते हैं, यानी कि की के फॉर्मेशन में वो भाग नहीं लेते हैं, उनको बोलते हैं नॉन की एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे कह रहा कि अगर नॉन की एट्रीब्यूट्स फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट हो अगर कैंडिडेट की पे, तो उसको हम लोग कहेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी। अब ये जो आपका रिलेशन है, ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी को और बी डिटरमाइन कर रहा है डी को, ये आपका जो है ना सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना पार्शियल डिपेंडेंसी हो रहा है। अगर हमको इसका इसी को जो अगर हमको बनाना हो अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, तो अगर ये रिलेशन इस तरह का अगर गिवन हो कि ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी को और यहाँ पे आपको सी डिटरमाइन कर रहा है डी को, तो ये देखिए ये हो गया आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। क्योंकि यहाँ पे अगर रिलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे की हो जाएगा ए बी, की हो गया ए बी, और ए बी सी डी अगर आपका रिलेशन यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो ए बी की है जो फुल्ली डिपेंडेंट किस पे है, सी पर, यानी कि सी डिटरमाइन कर रहा, सी को डिटरमाइन कर रहा है ए बी, और सी यहाँ पे नॉन की एट्रीब्यूट और डी को डिटरमाइन कर रहा है। तो यहाँ पे पार्शियली कोई भी यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये जो रिलेशन है ये आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, जबकि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसी को चेक करते हैं, इसको हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। या आप इस सब ऐसे कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स नॉन की एट्रीब्यूट्स नॉट डिपेंड ऑन ए पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, यानी कि जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो कैंडिडेट की के पार्ट पे डिपेंड नहीं करता हो, तो उसको हम लोग कहेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी। यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। एक हम लोग के पास टेबल है जिसमें टीचर आईडी है, सब्जेक्ट है और टीचर एज है, यानी कि यहाँ पे तीन एट्रीब्यूट्स हैं। पहला एट्रीब्यूट टीचर आईडी, सेकंड एट्रीब्यूट सब्जेक्ट और थर्ड एट्रीब्यूट टीचर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैंडिडेट की बात करेंगे, कैंडिडेट की बात करेंगे तो टीचर आईडी से अगर हम लोग सभी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहें तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि टीचर आईडी देखिए 25 जो है ना डीबीएमएस, 25 जो है ना सीजी, यानी कि दो सब्जेक्ट को रखे हुए हैं। तो अगर 25 से हम डिटरमाइन करना चाहते हैं तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से टीचर आईडी यहाँ पे 83 है और ये डीएस को भी रखे हुए हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो इससे हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ टीचर आईडी यहाँ पे जो है ना कैंडिडेट की नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर सब्जेक्ट को मिला लेते हैं तो ये जो है ना हमारा कैंडिडेट की हो जाए, यानी कि कैंडिडेट की यहाँ पे टीचर आईडी हो गया, टीचर आईडी और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पे इसके साथ सब्जेक्ट, इन दोनों को मिला लेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा कैंडिडेट की हो गया। अगर इसको मानते हैं हम ए, इसको बी और इसको सी, तो यहाँ पे ए बी क्या हो गया, कैंडिडेट की हो गया। अब यहाँ पे कैंडिडेट की पे अगर देखेंगे रिलेशन को ए बी सी में, ए बी सी में, तो ए बी जो है ना यहाँ पे कैंडिडेट की हो रहा है और ए बी दोनों मिल के किसको डिटरमाइन कर रहा है, सी को। तो सी क्या हो गया यहाँ पे, नॉन की एट्रीब्यूट्स हो गया, सी यहाँ पे हो गया नॉन की एट्रीब्यूट्स। तो नॉन की एट्रीब्यूट्स यहाँ पे कहता है कि नॉन की एट्रीब्यूट्स क्या होता है,
फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट हो किस पे, कैंडिडेट की पे। तो यहाँ पे जो है ना ये रूल्स को वायलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे टीचर आईडी जो है ना डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है टीचर एज को, सब्जेक्ट भी डिटरमाइन नहीं कर रहा है एज को। तो यहाँ पे जो है ना आपको टीचर और सब्जेक्ट दोनों मिल करके जो है ना डिटरमाइन कर रहा है किसको, टीचर एज को। तो अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं तो टीचर आईडी एज को डिटरमाइन कर लेगा, या फिर इसको रिमूव करते हैं तो सब्जेक्ट जो है ना टीचर एज को डिटरमाइन कर लेगा। तो इस तरह से अगर हमको इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में। अगर टीचर डिटेल्स के यहाँ पे ले लेते हैं तो देखिए टीचर आईडी क्या है, तीन ही है, 25 है, 47 है और 83 है। तो ये यहाँ पे एक टेबल बन गया जिसमें ये टीचर आईडी क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे टीचर आईडी के साथ सब्जेक्ट को रिलेट कर लेंगे तो टीचर आईडी और यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग डिफाइन हो गया। तो पहला जो टेबल हो गया, इस पहले टेबल में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका प्राइमरी की, टीचर आईडी क्या हो गया, प्राइमरी की तरह काम कर रहा है। और सेकंड टेबल में टीचर आईडी जो है ना फॉरेन की तरह काम कर रहा है, जो रेफरेंस किससे ले रहा है, प्राइमरी की से रेफरेंस ले रहा है। तो अब इन दोनों को अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो ये दोनों टेबल जो है ना अब जो है ना सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, जबकि ये दोनों क्या है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है।